अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सामने खड़ा हूँ और मुझे ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया। ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि आप जाएं। मैं 1 करोड़ रुपए दे चुका हूँ। हलीम खान की ये सोसाइटी है पार्क व्यू, और मुझे यहाँ के ही बंदों ने अदनान और तौकीर राय और वकास, उन्होंने कहा कि जनाब ओवरसीज में आपका प्लाट है ही कोई नहीं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम आपके मौक़िफ़ की तारीफ करते हैं। इसके बाद मुझे ये देखें, इसके बाद ये देखें, चीफ जस्टिस साहब ये देखें, चीफ जस्टिस साहब ये देखें, चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब ये देखें, ये देखें, आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता हम लुट गए, डीसीपी चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, खुदा का वास्ता, आर्मी चीफ साहब हम लुट गए। 1 करोड़ रुपए मैं दे चुका हूँ, 1 करोड़ रुपए मैंने दिए और मुझे ये प्लाट दिखाने के लिए गए, तो कहते प्लाट है ही बनिया, खुदाया मैं कहा जाऊँ, अच्छा, सबसे पहले तो जो भाई भी है, मुझे इनका नाम नहीं आता, ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारे ही पाकिस्तान के ही हैं। तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग मेरे लोग। सबसे पहले तो आपके लिए जनाब सर, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मेरा आपके लिए ये पैगाम है कि आप जो कोई भी हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर हो सके तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ये जैसे भी वो आपका ये मसला हल करवाएंगे। जिस तरह से भी जो भी कोशिश करनी, रियल स्टेट की जो क्या नाम है कम्युनिटी होती है, उसको जो है ना जाके इंडल्ज करना पड़ा, उनको आगे लेकर आना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा। वैसे तो मुश्किल है इस मुल्क में कुछ भी करना, हक लेना या कुछ भी करना, मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब आपने दूसरी बात मेरी समझनी है, जितने भी बाकी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आपने मेरी ये बात समझनी है। ये वजह है मैं आप लोगों को कहता हूँ, रिपीटेडली मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मसले हैं। पाकिस्तान में रियल स्टेट में फ्रॉड है, रियल स्टेट में स्कैम है, रियल स्टेट में धोखा है, रियल स्टेट में झूठ है, रियल स्टेट में मुनाफकत है। अब आपने जरा मेरी बात बड़े गौर से समझनी है, ये सिर्फ रियल स्टेट के अंदर नहीं है। हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम जवाल पजीर हो चुके हैं। जब हमने ये मुल्क लिया था ना, जब हमने ये मुल्क अलग किया था, तो हमने एक गलती, आप इसको समझ लिया, अब तो मैं गलती कहूंगा इसको, हमने गलती की थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो गलती कैसे की थी कि हमने मुल्क अलग बनाने के लिए कलमे का सहारा ले लिया, मगर जब मुल्क बन गया तब हमने अल्लाह का साथ छोड़ दिया। हमने जैसे ही अल्लाह का साथ छोड़ा तो हम इस टाइम पे अजाब आया हुआ है। हम बहैसियत कौम, एक मसला है हमारे अंदर। वो मसला ये है कि हम बहुत अरसा पहले हम लालची हो गए थे, हमने लालच को अपने अंदर उतार लिया था। हम लोग एक रात में 7 वाले से ज्यादा आगे जाना चाहते थे। तो जब लालच इंसान के अंदर आ जाती है तो वो दूसरे का हक मारता है, वो डाका मारता है, वो झूठ बोलता है, वो ये करता है, वो करता है, वो नाइंसाफियां करता है। इंसान एक रात में अमीर होना चाहता है तो वो फिर ये करता है कि 1 करोड़ रुपए किसी से ले लेता है, वो उसका प्लॉट उसको नहीं देता। उसका प्लॉट उसको नहीं देता। इस वजह से मैं आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर ये बात समझा रहा होता हूँ, रोज आपको मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां बन गई है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर बहुत सारी रियल स्टेट के कॉर्पोरेट सेक्टर्स पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गए हैं। वो उनकी रिसर्च क्या है, वो आपको क्या चीज बेच रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। मगर एक बात आपने याद रखनी है कि वो जिस चीज के आपसे पैसे लेंगे वो चीज आपको जरूर डिलीवर करेंगे। मैं इसलिए रिपीटेडली आपको बोल रहा होता हूं कि किसी कंसल्टेंट के साथ चलें। मैं इसलिए रिपीटेडली आपको बोल रहा होता हूं कि किसी ऐसे इदारे के साथ चलें जो कि इदारा ठीक हो। मेरी कंपनी के साथ, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप मेरी कंपनी के साथ चलें, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप मुझे एज अ कंसल्टेंट लेके चलें। बस ये देखें कि उसकी नीयत अच्छी हो। अब आपने बात समझनी है जरा, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रियल स्टेट, सर मैम, ये बात मैं रिपीटेडली आप लोगों को बताता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर रियल स्टेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। रियल स्टेट वो जगह है जिधर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 10 गुना, 20 गुना,
50 गुना प्रॉफिट्स निकाल कर देती है। पाकिस्तान में भी ये ऐसा ही है, मगर पाकिस्तान में ये मसले हैं, पाकिस्तान में ये झूठ है, पाकिस्तान में ये मुनाफकत है। हम ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाली लीडरशिप खराब है, हमारी गवर्नमेंट्स खराब है, हम नीचे इंसान भी खराब है। ये जो ऊपर लीडर्स बैठे हुए कहां से आते हैं? नीचे से। ये किसी और मुल्क से आके यहाँ पे काम करते हैं? नहीं, ये हम लोगों से ऊपर गए हुए लोग हैं। जब हम लोग ही गंदे हैं तो ऊपर कौन आना है? अच्छा बंदा आ जाना है। ऊपर भी तो गंदा बंदा ही आएगा, वो आके हमें जलील करेगा। क्या इमरान खान साहब ने अकेले ठेका लिया हुआ है कि मैंने मुल्क ठीक करना है, मैं मुल्क ठीक करके दिखाऊंगा आप लोगों को? नीचे वाले आप जो है ना वो चोर ला के बिठा दो सारे के सारे। अब मुझे बताएं इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या कसूर है, या इसके अंदर जो ये चीज हुई है सारी की सारी, इसके अंदर पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है पार्क व्यू का। पार्क व्यू को अब वो जिसको पैसे दे रहे उस बंदे ने आगे पैसे ही नहीं दिए पार्क व्यू को, वरना पार्क व्यू ये नहीं करता। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अलीम खान साहब के साथ आप लोगों की किस तरह की निस्बत है, वो उनका पॉलिटिकल, आप उनको पॉलिटिकल किस तरह से देखते हैं, मगर जो जिसकी चीज ठीक है वो ठीक है। अलीम खान साहब ने पार्क व्यू बहुत अच्छी डेवलप की है, पार्क व्यू में कोई इस तरह के मसले नहीं है, पार्क व्यू में कोई 2 नंबरी नहीं है। ये 2 नंबरी पाकिस्तान की नेशन में है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इस नेशन को, इस गवर्नमेंट को, रियल स्टेट को, इस सारे सिस्टम को छोड़ के अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दे और कहे जी हम तो पैदा ही अमेरिका में हुए थे। कि अगर आप पैदा नहीं होते अमेरिका में तो आप कहे जी हम अमेरिकन हैं, हमने वहां का पासपोर्ट ले लिया, हम कैनेडियंस हैं, हम यूरोप में रहते हैं, हम दुबई में रहते हैं, हम सऊदी अरब में रहते हैं, अब हम वहीं रहेंगे, हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, तो एक अलग बात है। मगर मेरा तो मुल्क है, मेरे साथ जितने ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए हैं उनका एक ट्रस्ट है मेरे ऊपर। यार मैंने इन लोगों का जवाब, इन लोगों को नहीं अल्लाह को जरूर देना है, मैंने इन लोगों का जवाब कि मैं इन लोगों के साथ क्या कर रहा था। तो ये मेरी कोई अच्छाई नहीं है इसके अंदर, ये मेरा फर्ज है जो मैं अदा कर रहा हूं। अब हम लोगों को इंडिविजुअली ठीक होना पड़ेगा, हम लोगों को खुद ठीक होना पड़ेगा, कोई बाहर से आकर ठीक नहीं करेगा। ये रियल स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है। आप इन झूठों, मक्कारों, मुनाफकों वजह से अगर अपनी चीज को छोड़ देंगे, अपने मुल्क की रियल स्टेट को छोड़ देंगे, इनका क्या नुकसान हुआ? अब यही बंदा अगर इस भाई को प्लॉट लेकर दे देता तो इसको 1 करोड़ रुपए के ऊपर कम पैसे बच रहे थे। इसने कहा नहीं मैं पूरा करोड़ ही जो है ना वो हड़प कर लूं। लालच थी ना, ये चाहता था ना कि मैं एक ही दफा मैं करोड़ रुपया कमा लूं। अगर यही प्लॉट ये 1000 बंदों को लेके देता या 500 बंदों को लेके देता तो इसको मेहनत करनी पड़ती, तब जाके ये करोड़ कमा लेता। मगर वो मेहनत होती है जिसकी, मेहनत नहीं हुई भाई से। भाई ने कहा मैं चोरी कर लूं, पैसा किस तरह से खींच लूं अगले बंदे से, अगला बंदा परेशान हो गया। अब ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं हमेशा ये बात रिपीटेडली आप लोगों को कहता हूं, पाकिस्तानियों को अपनों को कहता हूं कि यार ओवरसीज पाकिस्तानियों को धोखा देना बंद कर दो, खुदा का वास्ता है बंद कर दो। ये तुम लोगों का आखिरी एसेट है। ये कुछ मक्कारों और चोरों की वजह से तो नुकसान किसका होगा? हमारे मुल्क का होगा, गरीबों का होगा, बैंक करप्ट होगा। ये चोर के बच्चे तो करोड़ रुपया लिया और मुल्क से बाहर, और उसके बाद ये भी ओवरसीज बन जाएंगे जाकर अल्लाह के हुक्म से। ये लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे। नुकसान पीछे किसका हुआ? मुल्क का हुआ। नुकसान पीछे किसका हुआ? गरीब आवाम का हुआ। ये तो डकैती लगा के चले गए, चोरी करके चले गए। नुकसान किसका हुआ? जिसने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसका हुआ। ऐसा नहीं है कि रियल स्टेट में पैसा नहीं है, उसको कमाने का तरीका है, उसको निकालने का तरीका है। इन चोरों से बच के, इन डाकुओं से बच के, डकैतों से बच के हम लोगों ने आगे जाना है और अपनी मंजिल अचीव करनी है। इनको नलीफाई कर देना, डिनाइल में ले जाए इन चोरों को। इन चोरों को जितना हम कहते रहेंगे ये चोर, ये अपने आप को चीज समझने लग जाती है। हर अक्लमंद और काबिल मुआशरे के अंदर जो पढ़े लिखे मुआशरे होते हैं उसमें भेजी जाती है इन जैसे लोगों के ऊपर। हम लोग इनको इतना हाईलाइट कर देते हैं, इसने ये किया, इसने किया, कि वो समझते हैं कि हम कोई प्राउड से चलते हैं कि जिस तरह हमने चोरी करके कोई बहुत अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम नहीं किया आपने। और इनकी वजह से अगर आप अपना मुल्क छोड़ेंगे, आप अपनी रियल स्टेट छोड़ेंगे, आप अपनी गवर्नमेंट छोड़ेंगे, तो नुकसान किसका हुआ? आपका या इनका? ये तो पैसे कमा के चले गए। मेरा इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, मुझे अपना मसला नहीं है। ऐसी कंपनीज भी है जो कि पैसा खा के भागती नहीं है एटलीस्ट आपका। मैं आपको बहुत सारी कंपनीज के नाम ले सकता हूं, मगर फिर कुछ नाम रह जाएंगे, मैं नहीं ले सकूंगा उन कंपनियों के नाम। उनके साथ चल लें, इन्वेस्टमेंट करें रियल स्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में धोखा है सिर्फ। पाकिस्तान में अगर 90% चोर है ना तो 10% सही लोग भी हैं। हमने उन 90% में से जिन्होंने भागना है वो भाग जाए, बाकियों को हमने 10% फाइट करना है। ये आपका काम है, ये मेरा काम है। छोड़ तो नहीं सकते अपने मुल्क को, या छोड़ के चले जाएं इसको, क्या करें, लावारिस छोड़ दें इसको। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा यही पैगाम है कि प्रॉपर कंपनीज के साथ डायरेक्ट चला करें। जो आप दरमियान में एक आधा डीलर ले आते हैं ना, ये डीलर का ही मसला है, पार्कियों का तो मसला नहीं है।
ना ये कंपनी का मसला है, ना ये पार्क क्यू का मसला है। ये एक आधा डीलर आपका कोई जानने वाला भाई के थ्रू, चाचू के थ्रू, मामू, आप जितने भी बाहर बैठे हो, मेरी एक बात हमेशा कान खोल कर दिमाग में और दिल में एक बात बिठा लें कि जो पाकिस्तान में आप लोगों के रिश्तेदार हैं, सर, मैम, ये आप लोगों के साथ लॉयल नहीं है। बड़ी लिखी बात है, मुझे कहें तो मैं सफेद कागज पर लिख के आपको दे देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मेरा धंधा है रियल एस्टेट का। मेरे पास जब भी कोई बाहर के मुल्क से, जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे कहता है कि मैं अपने भाई को भेजूंगा, सगे भाइयों का मैं आपको बता रहा हूँ, आके पता क्या कहते हैं कि अहमद भाई आप इतने पैसे अगर हमें देते हो ना तो हम उनको कह देंगे कि ये चीज ठीक है, वो आपके साथ इन्वेस्ट कर देंगे। ये अब मैं भाई की मिसाल आपको दे रहा हूं, तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या दूं। ये लोगों की हालत है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि गुर्बत इतनी है, क्योंकि इंसाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कहते हैं जहां से पैसा लूट रहे हैं वहां से लूट लो। जंगल का कानून बना हुआ है, मगर इस जंगल के कानून को तब्दील करना है ना, इंशाल्लाह करेंगे। मैं पहले पीटीवी में न्यूज कास्टर था, मैं पीटीवी में न्यूज कास्टिंग छोड़कर रियल स्टेट के अंदर आया ताकि यहाँ पे आके कुछ डिलीवर हो सके, लोगों को ठीक तरह से इन्वेस्ट करवाया जा सके, इस इंडस्ट्री को उठाया जा सके, इस पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाया जा सके। अब मैं अल्लाह का शुक्र है इसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। मेरी फील्ड रियल स्टेट है, मैं रियल स्टेट के साथ मुखलिस होकर कर सकता हूँ, मैंने इंडिविजुअली रियल स्टेट के साथ ये करना है। अब जो जिस फील्ड में है उसने उस फील्ड में करना है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में जो सही कंपनीज हैं आप उनके साथ चलें, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। ये आपका पाकिस्तान है, ये चोरों का पाकिस्तान नहीं है। आप और हम, जो मेरी तरह के बाकी कंपनीज वाले हैं, वो मेरा साथ देंगे इस चीज के अंदर कि आप और हम सब ने मिलकर इन चोरों की यहाँ से छुट्टी करवानी है। हमने ये हार नहीं माननी कि मुल्क हालात खराब है, ये चोर है तो हम नहीं करेंगे। किसका नुकसान होगा? वो पैसे लूट कर गए, हम लोग करेंगे नहीं, मुल्क लावारिस पड़ा रहेगा, मुल्क को आगे कोई और यहाँ पे अपना रूल करेगा और अय्याशी करेंगे। जो इतनी मुश्किल से एक मुल्क लिया तो उसको हम बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मुल्क है, आखिरी दम तक इसके साथ खड़े रहेंगे। जो इसके साथ वफादार होगा उसका साथ देंगे, जो इसके साथ वफादार नहीं होगा उसके मुंह पर बताएंगे कि तुम वफादार नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम ये हो, तुम वो। तो ये जो अब सारा प्रॉब्लम हुआ, ये दरमियान में कुछ काली भेड़े होती हैं, उन्होंने किया। आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक कंपनीज भी हैं, उनके साथ चलें। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं, पाकिस्तान में कोई 50 प्रॉपर कंपनीज रियल स्टेट की काम कर रही हैं, जिधर आप अगर तरीके से अपने पैसे लगाते हैं तो वो आपके पैसे एनुअली आपको रिटर्न्स निकाल कर दे रही हैं, सही तरीके से काम कर रही हैं। वो अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपको बता दूंगा, मेरे से पूछना। मैं उन कंपनीज, अब वो कंपनीज मेरी तो नहीं है, वो तो उनको होना है फायदा, मगर मेरा काम क्या है कि ठीक चीज जाए दुनिया के अंदर, ठीक पाकिस्तान ग्रो करे। पाकिस्तान जो पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं उनको कोई प्रॉफिट ना है, इस तरह से वो लोग तंग ना होते रहे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के लिए खड़े हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए खड़े हो, पाकिस्तान को उठाने के लिए खड़े हो। इन काली भेड़ों को निकालें यहाँ से, ये निकलेंगी तो हमारे मुल्क का कुछ बनेगा। एंड सेकंड जो जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि हम लोग एज अ मुस्लिम जवाल पजीर हो चुके हैं। अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से इस्तगफार करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। इंडस्ट्रीज डेवलप करें, इसके अंदर इंडस्ट्रीज आएंगी तो आपका मुल्क आगे जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें कि मुल्क आपका है, रियल स्टेट आपकी दुनिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है, इन चोरों का नहीं है। ये चोर या चोरी करने आते, कर ली चोरी, गए आप, अब नहीं जाएंगे तो डंडे मार के भगाएंगे इंशाल्लाह इनको, मगर भगाएंगे। तो आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। चैनल सब्सक्राइब करना 1 मिनट लगता है। अल्लाह हाफिज।